गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा टॉपिक समकालीन चुनौतियां जो है वो स्टार्ट कर दिया था और उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसको अपन बोलते हैं, यूएनओ जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि दुनिया जो है उसको विश्व युद्धों को रोकना दुनिया के अंदर। और अगर किसी भी कंट्री के मध्य में कोई भी विवाद है देशों के मध्य में, तो उन विवादों का जो निपटारा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करना, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना बनस्पत की लड़ाई के। तो यूएनओ जो है वो इसलिए कायम किया गया था। और इसकी एक उपलब्धि जो है वो ये कही जा सकती है कि इसकी स्थापना के बाद से लेकर अभी तक दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध से बची हुई है। मतलब कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो हमको नहीं झेलना पड़ा है। लेकिन शांति के प्रति जो खतरे थे उन खतरों को रोकने में या उनको समाप्त करने में यूएनओ जो है वो पूरी तरह सफल जो है वो नहीं रहा है। मतलब अगर अपन ये कहें कि वो पूरी तरह से सफल रहा तो वो नहीं रहा पूरी तरह से सफल, क्योंकि जो भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों के हाथों की एक कठपुतली मात्र बन करके ये रह गया था। क्योंकि वो कंट्रीज जो हैं वो जो भी अपना दबाव डालती हैं यूएनओ पर, जैसे कि अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका के द्वारा बहुत बार यूएनओ के द्वारा दिए गए जो आदेश है उनका उल्लंघन किया गया है, या फिर यूएनओ से पूछा ही नहीं गया है मामले को, और उसने अपने आधार पर भी बहुत से निर्णय जो है वो अमेरिका के द्वारा लिए गए थे। तो कई बार ऐसा भी रहा कि अमेरिका के द्वारा सीधी सैन्य कार्यवाही जो है वो की गई देशों के विरुद्ध में, और विदेशी क्षेत्र जो है उन पर कब्जा भी किया गया। अफगानिस्तान के अंदर भी और इराक के अंदर भी अमेरिका का जो ये हस्तक्षेप है ये इस बात को बिल्कुल चरितार्थ करता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक शक्तिशाली राष्ट्र है और यूएनओ जो है वो अमेरिका की भूमि पर ही बना हुआ है। इसलिए यूएनओ जो है वो अमेरिका के अकॉर्डिंग ही चलता है। मतलब कि अगर अमेरिका जो है वो इसके आदेशों का उल्लंघन भी कर देता है तो भी यूएनओ इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि यूएनओ जो है वो कुछ हद तक तो सफल रहा, लेकिन पूरी तरह से शांति कायम कर पाया ऐसा भी नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है, आतंकवाद जो है वो आज एक विश्वव्यापी समस्या है। जो भी आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि आतंकवाद से अछूता रहा हो। मतलब कि हर किसी देश के अंदर किसी न किसी रूप के अंदर आतंकवादी गतिविधियां जो हैं वो होती रही हैं। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जो आधुनिकतम हथियार है या जो उन्नत तकनीकी है उसके अंदर दक्ष जो है ये आतंकवादी, ये दिनों दिन ही हमारे शांति जो है, हम विश्व की जो शांति है उसको एक प्रकार से खतरा पैदा कर रहे हैं बड़ा। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं 11 सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001 जो है उसको इस्लामिक जो आतंकवादी हैं इन आतंकवादियों के द्वारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिका के अंदर, वहाँ पर है एक ट्विन टावर के नाम से जाना जाता है। ट्विन टावर, ये जो ट्विन टावर है इस ट्विन टावर पर हमला जो है वो किया था विश्व व्यापार संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। और विश्व व्यापार संगठन जो है उसको पूरी तरह से, विश्व व्यापार केंद्र जो है उसको पूरी तरह से इन्होंने ध्वस्त कर दिया था इस्लामिक आतंकवादियों ने। तो ये जो आतंकवादी हैं ये हर प्रकार के परमाणु हथियार जो है उनका सहारा लेते हैं, जैसे कि जैविक हथियार है, रासायनिक हथियार है, पारमाणविक हथियार है, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं और मानवता जो है उसको तहस नहस ये लोग कर रहे हैं। पूरे विश्व के लिए खतरा ये बन चुके हैं। इसके अलावा जो वैश्विक समुदाय जो है उसमें धौंस जमाने वाली जो ताकतें हैं, मतलब कि जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो भी किसी न किसी रूप में अपने लालच के कारण से
आतंकवादी गतिविधियां जो हैं उनको बढ़ाती है। देखो ये जो इस्लामिक आतंकवादी जिन्होंने अमेरिका के WTO पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, इन्हीं इस्लामिक आतंकवादियों को बढ़ावा देने का कार्य भी अमेरिका के द्वारा स्वयं किया गया था। जब शीत युद्ध का दौर था तो सोवियत संघ के विरुद्ध में अमेरिका ने ही इन आतंकवादी जो हैं उनको पनपाया था या उनको प्रश्रय दिया था। ठीक है, तो कई बार ये भी हुआ है कि इतने नस्ल के आधार पर भी बहुत से संहार, आतंकवाद के अलावा एक और चीज़ जो है वो शांति को खतरा पैदा करने वाली, और वो है नरसंहार की। और कई बार ऐसी स्थिति भी हुई है कि सामूहिक मतलब नरसंहार जो है उसका सामना जो है वो भी करना पड़ा था। इसका जो उदाहरण है वो आपको ये बताना है कि रवांडा जो है उसके अंदर, ये एक अफ्रीकी देश है, वहाँ पर 1994 के अंदर 5 लाख तुत्सी लोग जो थे उनको हुतू लोग जो थे उन्होंने मार डाला था। मतलब कि जातियों के आधार पर भी बहुत बड़ा नरसंहार जो है वो हुआ है। और हत्याकांड के आरंभ होने से पहले खुफिया जानकारी उपलब्ध हो गई थी और मीडिया जो है उसके पास में भी घटना का पूरा विवरण था, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं किया गया। जो विकसित राष्ट्र थे वो इसमें मदद कर सकते थे, लेकिन उनके द्वारा कोई मदद नहीं की। और संयुक्त राष्ट्र जो है वो भी रवांडा का जो खून खराबा हुआ उसको रोकने के लिए उसने भी शांति अभियान चलाने से मना कर दिया। ठीक है, इसके बाद में आपका थोड़ा सा टॉपिक और बचता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।